गैसेस के डिस्कशन कर रहे हैं। जिस डिस्कशन का नतीजा हमारे पास ये निकला कि हमको ये बात समझ में आती है कि अगर कोई गैस है तो पहले तो वो कुछ लॉज फॉलो करेगा, और अगर हमारे पास वो गैसेस कुछ लॉज को हमारे पास फॉलो करता है तो वो लॉज हमारे पास प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर से रिलेटेड होते हैं। नेक्स्ट हमने कल क्या सीखा? हमने ये बात सीखी कि कभी भी कोई गैस जिस कंटेनर के अंदर रखी जाती है वो उस कंटेनर के ऊपर एक्सक्यूज प्रेशर मी सर। एक्सर्ट करती है। इस प्रेशर को निकालने के लिए हमारी जो दो से बेसिक अजम्पशन है वो यही है बच्चे कि एक, हमारे पास गैस के मॉलिक्यूल्स इलास्टिक कोलिजन कर रहे हैं और गैस की प्रॉपर्टीज आइसोट्रोपिक है, सर जिससे हाँ हाँ बोलो। सर आपकी आवाज बहुत ही कम आ रही है। अच्छा, मेरी आवाज़ आपको कम लग रही है इसके अंदर से, और देख लेते हैं आप, मैं एक मिनट देख लेता हूँ। अगर ऐसा आ रहा है इसके अंदर से तो मैं 2 मिनट रुको, मैं अभी देखता हूँ 2 मिनट। ओके, अब मेरी आवाज़ ठीक आ रही बेटा? भक्ति युक्ति, मेरी आवाज़ ठीक आ रही है अभी? यस सर, बेटर है। बेटर है, चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, मुझे ये भी बता देना कि भाई स्क्रीन जो है वो आपके पास आपको कौन सी नज़र अभी आपको आ रही है ना, ये भी बता देना कि स्क्रीन अभी आपको नज़र आ रही है या फिर नज़र नहीं आ रही, ये भी आप बता देना। तो क्योंकि अभी हम दोबारा से ओपन बोर्ड को ओपन करेंगे है ना, तो वहाँ पे लिखना स्क्रीन नज़र आ रही है? हाँ जी सर, आ रही है। है ना, स्क्रीन नज़र आ रही है, ओके। तो हमारे पास यहाँ पर बड़ी सिंपल सी चीज़ है जो हमने सीखनी और समझनी शुरू की थी, वो था हमारे पास कि जो प्रेशर है वो गैसेस कैसे एक्सर्ट करते, और आइसोट्रोपिक था। प्रेशर का एक्सप्रेशन हमने डेवलप भी कर लिया था, और लास्ट पॉइंट जो हमने देखा था वो हमारे पास आ चुका था कि P इज इक्वल टू हमारे पास दैट वाज प्रेशर। ये मैं रिवीजन करवा रहा हूँ कि प्रेशर P वाज इक्वल टू हमारे पास 1/3 इनटू हमारे पास यहाँ पर मास जो हमारे पास था इनटू RMS वेलोसिटी का आपके पास होल स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय मेरे पास यहाँ पर इसका वॉल्यूम भी था बच्चे हमारे पास। ये लास्ट चीज जो थी जो हमने डिस्कस की थी, और ये हमारे पास वी बार क्या चीज है, ये हमारे पास आर एम एस वेलोसिटी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स है। दिस इज द RMS वेलोसिटी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स। ये हमारे पास RMS वेलोसिटी है गैस के मॉलिक्यूल्स की। अब हम यहीं से पढ़ना स्टार्ट करते हैं आज हम, और आज हम यहाँ पर पढ़ते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, द कॉन्सेप्ट ऑफ द काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ द टेम्परेचर। सो हमारा आज का पहला टॉपिक है द काइनेटिक इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रिटेशन ऑफ द टेम्परेचर, ऑफ द टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर की हमारे पास काइनेटिक इंटरप्रिटेशन क्या है, हम टेम्परेचर को कैसे अंडरस्टैंड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। इसको समझने के लिए हम यहाँ पर ये बात समझाते हैं सबसे पहले कि वी नो दैट, हमको ये एक बात पता है बच्चे, और वो हमारे पास क्या है कि वी नो दैट, वी नो दैट
हमें यहाँ पर एक चीज पता है बच्चे, क्या आपके पास पी वी, ये हम कल कर चुके थे, इज इक्वल टू 2/3 ऑफ द काइनेटिक एनर्जी। 2/3 ऑफ द काइनेटिक एनर्जी। ये काइनेटिक एनर्जी हमारे पास किसकी है? गैस की। ये हम ऑलरेडी कल डिराइव कर चुके थे, ये हम ऑलरेडी कल डिराइव कर चुके थे। नाउ एज पर हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन, अगर मैं आइडियल गैस इक्वेशन की बात करूं तो मैं आपसे क्या बोलूंगा? फॉर द आइडियल गैस इक्वेशन आई विल राइट डाउन पी वी इज इक्वल टू म्यू आर टी, जहां पर आर मेरे पास गैस कांस्टेंट है। इस वजह से मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ म्यू आर टी इज इक्वल टू हमारे पास 2/3 ऑफ द काइनेटिक एनर्जी। 2/3 ऑफ द काइनेटिक एनर्जी। 2/3 ऑफ द काइनेटिक एनर्जी। सो वी कैन राइट डाउन, वी हैव द 2/3 ऑफ, आपके पास क्या आ जाएगी? काइनेटिक एनर्जी। अब ध्यान से समझना और फोकस करना। हमारे पास यहाँ पर म्यू आपके पास क्या है? नंबर ऑफ मोल्स। म्यू इज नंबर ऑफ मोल्स। अब हम थोड़ा सा यहाँ पर चीजों को चेंज करते हैं, तो मेरे पास यहाँ पर मैं लिखता हूँ द काइनेटिक, हमारे पास वी राइट डाउन द काइनेटिक, आपके पास यहाँ पर एनर्जी पर यूनिट मोल। द काइनेटिक एनर्जी पर मोल। द काइनेटिक एनर्जी पर मोल। अगर मैं यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी पर मोल को देखूं तो वो कैसे आएगी? तो हम इसको अगर देखें तो इसका मतलब आपके पास काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय म्यू। म्यू मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स है, एंड दिस विल बी इक्वल टू 3/2 ऑफ आर इंटू टी। तो ये आज की हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट रिजल्ट है। ये हमारे पास आज की सबसे इम्पोर्टेंट रिजल्ट है। द काइनेटिक एनर्जी पर मोल। द काइनेटिक एनर्जी पर मोल। द काइनेटिक एनर्जी पर मोल इज गिवन बाय 3/2 आर इंटू टी। 3/2 आर इंटू टी, जहाँ पर आर गैस कांस्टेंट है और टी मेरे पास यहाँ पर टेम्परेचर है, और टी मेरे पास यहाँ पर आपके लिए क्या आ जाएगा? टेम्परेचर। बड़ी सिंपल सी चीज है। या फिर मेरे पास यहाँ पर एक और चीज आ जाती है, दिस म्यू कैन बी रिटर्न एज इज इक्वल टू एन डिवाइडेड बाई एवोगैड्रो नंबर multiplied by gas constant into T is equal to 2/3 of kinetic energy। मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूँ तो मेरे पास R डिवाइडेड बाई एन ए, ये हमारे पास किसके बराबर है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के बराबर है। ये हमारे पास किसके बराबर है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के बराबर है। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के बराबर, जिसकी वैल्यू मैंने आपको पिछली बार भी बताई थी, आज भी बता रहा हूँ, 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन है। और मेरे पास अगर ये के बी बन जाएगा तो अब ध्यान से समझो कि मैं कर क्या रहा हूँ। तो आई विल राइट डाउन के बी इंटू टी इज इक्वल टू 2/3 ऑफ द काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाई एन। अब आपको समझ में आना चाहिए कि ये R अपॉन एन ए, ये मेरे पास क्या बन गया? के बी बन गया, और ये वाला जो N है ये काइनेटिक एनर्जी के नीचे चला गया। एंड देयरफॉर अब आपके पास यहाँ पर क्या आएगा? देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल, फिर समझो, काइनेटिक एनर्जी per molecule, kinetic energy per molecule is given by, this is given by 3/2 of kb into t, right? So this is 3/2 of kb into t. So kinetic energy per molecule मेरे पास 3/2 of kbt है, और kinetic energy per mole 3/2 r into t। बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, बहुत बच्चों में कंफ्यूजन रहती है। और यहाँ पर ये कौन सा टॉपिक है भक्ति युक्ति? ये टॉपिक है काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ द टेम्परेचर। काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ द टेम्परेचर। अब ध्यान से समझते हैं नेक्स्ट पॉइंट को।
अब बच्चे हम यहाँ पर ध्यान से समझते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट को, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। यहाँ तक हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं जो टीचर आपको यहाँ पर पूछ सकता है। हालांकि इसमें मेरा अपना विजन, कई बार बच्चा बोलता है सर आपका क्या विजन है, तो मेरा यहाँ पर एक विजन और भी है जो मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। और वो विजन है बच्चा हमारे पास कि प्रेशर ऑफ द गैस, ध्यान से समझना, the pressure of the gas is 2/3 of the kinetic energy per unit volume. kinetic energy per unit बच्चा हमारे पास क्या आ गया, वॉल्यूम। मेरी बात को आप समझ पा रहे हो? सो द प्रेशर इज 2/3 ऑफ काइनेटिक एनर्जी पर वॉल्यूम। मेरी बात को आप समझ पा रहे हो? मेरा अपना एक विजन है। यहाँ पे टीचर ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, पर मोल पे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, और टीचर आपको चाहे तो पर आपके पास मॉलिक्यूल, यानी एक मॉलिक्यूल के पास कितनी काइनेटिक एनर्जी। और यहां से मुझे एक बात समझ में आती है कि काइनेटिक एनर्जी किसका फंक्शन है, बताओ आप मुझे। काइनेटिक एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ द टेम्परेचर एंड देयरफॉर, और इस वजह से काके मुझे क्या बात समझ में आती है, द काइनेटिक एनर्जी associated with the gas molecules, associated with the gas molecules, with the gas molecules। अगर मैं गैस मॉलिक्यूल्स के साथ वाली बच्चे, मैं किसको देखता हूं बच्चे, काइनेटिक एनर्जी इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। यह हमारे पास किस पे डिपेंडेंट है, नाउ दिस इज डिपेंडेंट ऑन द टेम्परेचर। यह हमारे पास किस पे डिपेंडेंट है, टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है। यह हमारे पास यहाँ पर टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है। एक और चीज अगर हम बात करें, हम एक और चीज की यहाँ पर बात करते हैं, वी नो दैट, हमको ये बात पता लग चुकी है आल्सो, हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी पर मोल, ध्यान से समझो, काइनेटिक एनर्जी पर मोल, तो वो हमारे पास किसके बराबर है, नाउ दिस इज इक्वल टू 3/2 ऑफ R इंटू टी। ये पर मोल है। ये काइनेटिक एनर्जी हमारे पास यहाँ पर मोल डिवाइडेड बाय म्यू। ये बात को समझ पा रहे हो ना। और अगर हम काइनेटिक एनर्जी को देखें तो वो किसके बराबर होती है, तो हाफ इंटू मास एम VRMS का स्क्वायर डिवाइडेड बाय मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स, एंड दिस इज इक्वल टू मेरे पास कितने के बराबर आ गया, 3/2 R इंटू टी। अब मेरे पास म्यू किसके बराबर होती है जरा बताओ, तो ये नंबर ऑफ दी आपके पास जो एटम्स मॉलिक्यूल्स एंड डिवाइडेड बाय मेरे पास क्या हो जाता है, एवोगैड्रो नंबर। ये हमारे पास आ जाती है, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आ गया, एवोगैड्रो नंबर आ गया बच्चे। ये आपको दिमाग में रहना चाहिए। यहाँ से देयरफॉर मुझे एक चीज पता लगती है कि आपकी RMS वेलोसिटी आपके किसके प्रोपोर्शनल है, अंडर रूट ऑफ टेम्परेचर टी। ये अब मेरे पास वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है, क्योंकि ये रिजल्ट अब मुझे बताएगा कि टेम्परेचर का मतलब क्या है। क्योंकि अगर मैं आपको बोलता हूं एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, अगर मेरे पास एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर है, एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, आप बताओ कि मेरे VRMS की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, जीरो। ये बच्चा हमारे पास जीरो के बराबर है। और इसका मतलब क्या निकला, इसका मतलब बच्चे इस दुनिया के अंदर जब आप एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, और एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर का मतलब क्या है, टेम्परेचर इज इक्वल टू 0 केल्विन। जब आप इस टेम्परेचर के ऊपर पहुंचोगे तो बेटा जी सारी स्पीड, जो गैसेस की स्पीड है बच्चे, वो खत्म हो जाएगी। जो गैसेस हैं बच्चे हमारे पास, उनके पास RMS स्पीड रहेगी नहीं, या गैस के मॉलिक्यूल्स बच्चे ट्रेवल करेंगे ही नहीं, यानी कि वो हमारे पास किसके ऊपर आ जाएंगे, जहां पर मॉलिक्यूलर मोशन रुक जाएगा। सो देयरफॉर एट जीरो केल्विन टेम्परेचर, एट जीरो केल्विन टेम्परेचर, अगर हमारे पास जीरो केल्विन टेम्परेचर है तो उसके ऊपर क्या होगा, एट द जीरो केल्विन टेम्परेचर द मॉलिक्यूलर मोशन स्टॉप्स। जो हमारा मॉलिक्यूलर मोशन है बच्चे, वो आपके पास क्या हो जाएगा, स्टॉप, यह हमारे पास रुक जाएगा। मॉलिक्यूलर मोशन हमारे पास रुक जाएगा। कुल मिलाकर
मेरे पास ये काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर का पूरा हिसाब, एक एक चीज बताओगे टीचर को कि कैसे आप इस निष्कर्ष पे पहुंचोगे, कंक्लूजन पे पहुंचोगे कि हमारे पास आरएमएस स्पीड टेम्परेचर से डिफाइंड होती है, और अगर टेम्परेचर जीरो तो आरएमएस स्पीड जीरो। तो इससे मुझे एक और चीज पता लगी कि हमारे गैसेस की इंटरनल एनर्जी क्यों टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। रीजन है बच्चे, टेम्परेचर आता जाएगा तो मॉलिक्यूलर मोशन आती जाएगी। अब ध्यान से समझना, यहां पर सबसे पहले मैं दोबारा से आपके सामने कुछ फॉर्मूले रिपीट कर देता हूं। मेरे पास पहला फॉर्मूला है प्रेशर, एंड प्रेशर इज हाफ टोटल मास वी आर एम एस का स्क्वायर अपॉन वी वॉल्यूम। ये आर एम एस का स्क्वायर है, ये आपके पास वॉल्यूम है। या फिर मेरे पास एक और चीज आ गई, और वो बच्चा हमारे पास मास अपॉन वॉल्यूम क्या होती है, डेंसिटी। तो प्रेशर इज हमारे पास 1/3, आई एम सॉरी, सो हमारे पास नाउ दिस इज 1/3 ऑफ डेंसिटी इनटू वी आर एम एस का स्क्वायर। ये दो फॉर्मूले प्रेशर के। नेक्स्ट बच्चा हमारे पास यहाँ पर इसका मतलब मेरे पास वी आर एम एस का एक फॉर्मूला आपके पास किसके बराबर आ गया, अंडर रूट ऑफ 3, ध्यान से समझना, और मेरे पास P अपॉन रो। या फिर मेरे पास वी आर एम एस का एक और फॉर्मूला, बताओ कौन सा बच्चे, अंडर रूट ऑफ हमारे पास आ गया 3PV अपॉन मेरे पास टोटल मास आपके पास क्या आ गया, m। मेरे पास टोटल मास आपके पास कितने के बराबर आ गया, आपके पास m के बराबर आपके पास आ गया। ये भी हमारे पास एक फॉर्मूला हो सकता है। या फिर मेरे पास वी आर एम एस का एक और फॉर्मूला हो सकता है अंडर रूट ऑफ 3। अब पीवी की जगह बताओ अब आप क्या लिख सकते हो, तो पीवी की जगह मैं लिख सकता हूँ म्यू आर टी अपॉन बच्चे हमारे पास कैपिटल एम। अब चलते चलना है, देखते चलना है, और फिर अंडर रूट ऑफ 3, और बच्चा हमारे पास ये म्यू है, मोल्स का बच्चा हमारे पास ये नंबर है। या फिर मैं यहाँ पर म्यू और आर की जगह बच्चे मैं क्या लिख सकता हूँ, आर, जो आपके पास आर अपॉन एन ए क्या होता है, आर अपॉन एन ए बच्चा हमारे पास क्या होता है, के बी। तो हमारे पास आर अपॉन एन ए, क्योंकि मेरे पास के बी के बराबर है, तो आर की जगह मेरे पास क्या आ जाएगा, एन ए अपॉन आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, के बी इंटू टी, और नीचे मेरे पास यहाँ पर मास। ये म्यू बच्चा हमारे पास क्या चीज है, द म्यू इज द नंबर ऑफ द मोल्स, और नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, तो 3 आपके पास टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और मेरे पास यहाँ पर के बी इंटू टी। तो हमारे पास यहाँ पर n अपॉन आपके पास कैपिटल M इंटू एन ए मल्टीप्लाइड बाई एन ए इंटू के बी इंटू टी। तो मेरे पास n से आपके पास n क्या हो गया, कैंसिल हो जाएगा, और मेरे पास अब क्या रह जाएगा, अंडर रूट ऑफ 3 आपके पास के बी टी अपॉन बच्चे हमारे पास m अपॉन आपके पास n। तो m अपॉन हमारे पास यहाँ पर अब आपके पास क्या आ गया, n। इसको भी बच्चे हम स्मॉल m से डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा, 3kBT अपॉन मेरे पास क्या आ गया, स्मॉल m। तो हमारे पास n क्या है, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और कैपिटल M क्या है हमारे पास, टोटल मास। और हमारे पास ये चीज हमें पता होना चाहिए कि मेरे पास यहाँ पर मेरे पास अगर मैं इसको स्मॉल m लिख रहा हूँ तो दिस इज द मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल। ये बच्चा हमारे पास एक मॉलिक्यूल का मास है, बेटा इसको ध्यान से समझना। यह हमारे पास क्या है, टोटल मास, यह हमारे पास क्या है, टोटल मास, और ये बच्चा हमारे पास 1 मॉलिक्यूल का मास। होप सो आप इस बात को समझ पा रहे हो। सपोज कि मैं आपको यहाँ पर ये बोल देता हूँ कि एक गैस, सपोज मैं ऑक्सीजन लेता हूँ, तो ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल का मास कितना होता है, बताओ शाबाश, 32 AMU। कितना होता है, 32 AMU। ठीक है, समझ में आ गई बात बच्चे, 32 आ गया। लेकिन अगर मैं 1 किलो बच्चे ऑक्सीजन गैस लूंगा तो फिर वो तो 1 किलो मास हो गया, वो टोटल मास होगा। मेरी बात को आप समझ पा रहे हो, यानी कि यहाँ पर आपके पास m कब आएगा, कैपिटल M, और स्मॉल m कब आएगा, बेटा इसको थोड़ा ध्यान से आप ऑब्जर्व कर लेना।
अगर आप इसको ऑब्जर्व करगे आपका फायदा होगा। इस बात को थोड़ा ध्यान से देखना है। नेक्स्ट बच्चे हमारे पास यहाँ पर आपके पास क्या चीज़ आ गई, ऑफ कोर्स नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं या बाकी चीज़ें कैसे निकालते हैं, या काइनेटिक एनर्जी, आपके पास काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मोल आपके पास क्या है, तो दिस इज 3/2 ऑफ RT। और दूसरा बच्चे हमारे पास काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल, तो ये हमारे पास किसके बराबर है, 3/2 ऑफ KBT। कई बच्चे इसमें भी बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि मोल का निकालना है कि मॉलिक्यूल का निकालना है। चलो अब करते हैं कुछ क्वेश्चंस। तो मेरे पास यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, कैलकुलेट RMS वेलोसिटी, कैलकुलेट दी RMS वेलोसिटी। आपको RMS वेलोसिटी निकाल कर बतानी है ऑफ द एयर मॉलिक्यूल्स, ऑफ द एयर मॉलिक्यूल्स, ऑफ द एयर मॉलिक्यूल्स, ऑफ द एयर मॉलिक्यूल्स एट आपके पास STP, STP का मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, गिवन गिवन डेंसिटी, given the density of the air at STP, at the STP is 1.2 आपके पास kg पर मीटर क्यूब, तो 1.2 kg पर मीटर क्यूब। सॉल्यूशन बड़ा सिंपल सा इसका सॉल्यूशन, मुझे RMS निकालनी और स्टैंडर्ड टेम्परेचर और मुझे क्या चाहिए, प्रेशर चाहिए। तो हमारे पास VRMS इज गिवन बाय अंडर रूट ऑफ 3p अपॉन आपके पास क्या आ गया रूट, और हमारे पास अंडर रूट ऑफ 3, और इसका मतलब है 1 एटमॉस्फेयर, और बच्चे डेंसिटी का मतलब है 1.2, और वी कैन राइट डाउन अंडर रूट ऑफ 3 इंटू 10⁵ डिवाइडेड बाई हमारे पास 1.2, और दिस विल बी अंडर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 10⁶। इसको अगर हम कैंसिल कर देंगे तो 4 हो जाएगा, ये बाहर हाफ इंटू 10⁻3, यही आएगा बच्चा हमारे पास, और दिस विल बी इक्वल टू, ये हमारे पास कितने के बराबर आ जाएगा, 500, रिमेंबर, सो दिस इज 500 मीटर पर सेकेंड। ये हमारे पास किसके बराबर है, 500 मीटर पर सेकेंड। ये हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, 500 मीटर पर सेकेंड। ओके, ये हमारे पास पहला क्वेश्चन है। नेक्स्ट वन, 2 मिनट वेट करो, ये ढोल वाला थोड़ा निकल जाए, 2 मिनट वेट करो। नहीं, मेरे को था यहीं पे टिका रहेगा ये इसको पता लग रहा है क्लास में। सर इसके ऊपर जो आपने मास और मोल के फॉर्मूले लिखाए थे वो एक बार फिर से दिखा दो। अक्षत, मैं तेरी आवाज नहीं सुन पा रहा हूँ, यहाँ पर कोई है, उसको बहुत खुशी है, इस वक्त की लोहड़ी हो रही है, ठीक है, तो उसने नॉन मेडिकल शायद नहीं रखा हुआ है या मेडिकल नहीं रखा हुआ, तो बहुत खुश है, इसका शायद से भी स्कूल में पेपर भी नहीं होगा, तो ये काफ़ी, मैं तेरी आवाज़ सुन नहीं पा रहा हूँ, फिर भी कोशिश कर बोलने की, बोल, अब बोल 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 फटाफट बोल। सर जो आपने फॉर्मूला लिखवाया था मोल और मास वाले 2 फॉर्मूले लिखाए थे वो दिखा दो जल्दी से, लिखे नहीं मैंने। मिल जाएंगे तेरे को, इसमें क्या दिक्कत है, ये देख ये देख ये देख, ठीक है, लिख गए, दिख गए, हाँ जी सर। चल ठीक है भाई, चलो खैर कोई बात नहीं, आज दुनिया को खुशी बहुत है। हमारे पास क्वेश्चन है बच्चे आपके लिए, क्या क्वेश्चन है, कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी, कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ द 1 मोल, आपके पास 1 मोल ऑफ द आर्गन, ऑफ द आर्गन, हमारे पास 1 मोल ऑफ द आर्गन एट 127 डिग्री सेल्सियस, ये हमको 1 मोल के लिए निकालना है। सॉल्यूशन, अब 1 मोल के लिए काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, सो काइनेटिक एनर्जी पर मोल इज गिवन बाय, दिस इज 3/2 R इंटू टी, सो 3/2 इंटू R 8.31 इंटू टेम्परेचर, तो 127 प्लस ऑफ 273,
तो 0 1 0 1 3 और 4, तो ये 400। तो मल्टीप्लाइड बाई बच्चा हमारे पास यहाँ पर कितना आ जाएगा, 400 आ जाएगा। ये हमारे पास 400 आ गया। नेक्स्ट वन, अगर हम इसको करते हैं तो ये बच्चा हमारे पास कितने के आसपास आ जाएगा, 200। हमारे पास रफली ये 25 के आसपास है ना, ये 25 के आसपास है, और ये 200 बच्चे हमारे पास करीबन। तो हमारे पास, या फिर आप इसमें से पॉइंट को आप उड़ा दीजिए बच्चे, या फिर मैं यहाँ से बच्चा अगर पॉइंट को उड़ा देता हूँ तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, और मेरे पास यहाँ पर आएगा 6 × 831, ये हो जाएगा, ये 2 पॉइंट्स इससे उड़ जाएंगे, और 831 × 6 तो 6 18 और 1 तो 48 और 4 9। तो हमारे पास यहाँ पर इसकी वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 4986 जूल। लग गया पता बच्चे, लग गया? अक्षत डोगरे पता लग गया कि मैंने क्वेश्चन कैसे किया? हाँ जी सर, देख लिया। और अगर ये पर मॉलिक्यूल होता, डोगरे अब तू फंसा, हाँ जी बोल के तू फंसा, तू निकला नहीं, तू फंसा। अगर ये पर मॉलिक्यूल होता फिर क्या करता? √3 kBT ना, अपॉन m। अंडर रूट तो आना ही नहीं है ना। हाँ इनेश, दूसरा वाला फॉर्मूला यूज कर तो लेते हैं, 3/2 3/2 के। KBT आ जाता सिंपल। इसमें R की जगह KBT आ जाएगा, और KB की वैल्यू कितने के बराबर है, 1.38 × 10⁻⁻23। ठीक है डोगरे, लगा पता डोगरे? डोगरा हाँ के जी सर, हाँ देख सर, लिया। लग गया पता। ठीक है ठीक है ठीक है, डोगरे का डायलॉग होता है। तो हमारे पास यहाँ पर मॉलिक्यूल भी निकल जाएगा हमारे पास। चलो अब आते हैं बच्चे हम एक और चीज के ऊपर बच्चे, हमारे पास यहाँ पर बच्चे, अब आपके पास क्वेश्चन क्या है बच्चे, आपके पास यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बड़ी मजेदार चीज बच्चे आपको यहाँ पर ये बताएगा, और वो बच्चा हमारे पास है एट व्हाट टेम्परेचर हमारे पास ताकि वो कौन सा टेम्परेचर होगा, विल दी आपके पास क्या होगा, विल दी एवरेज, आपके पास एवरेज, या फिर विल दी velocity RMS of the oxygen molecules to leave the earth, ताकि बच्चे हम अर्थ के एटमॉस्फेयर को लीव कर जाएं बच्चे। हमारे पास यहाँ पर गिवन क्या क्या चीजें मैं बता देता हूँ। द मास ऑफ द वन मॉलिक्यूल ऑफ द ऑक्सीजन, वन मॉलिक्यूल ऑफ द ऑक्सीजन is 5.34 into 10⁻⁻26 आपके पास यहाँ पर kg। और दूसरी चीज है बच्चा हमारे पास एस्केप वेलोसिटी, ये बच्चा हमारे पास एस्केप वेलोसिटी विच इज 11 km/s। कॉन्सेप्ट हमारे पास इस क्वेश्चन को करने का कॉन्सेप्ट क्या है, ध्यान से समझना कि इफ अगर बच्चा हमारे पास VRMS becomes greater than or equal to escape velocity, यानी कि अगर मैं उसको रिप्लेस करूं, then oxygen molecule will leave the earth, then the oxygen molecule, जो हमारे पास ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, will leave the earth, ये हमारे पास लीव कर जाएंगे किसको, अर्थ को बच्चे। सॉल्यूशन बड़ी सिंपल सी चीज है। हमारे पास यहाँ पर आपके पास क्या आएगा, हाफ इनटू हमारे पास यहाँ पर मास, और ये हमारे पास आएगा VRMS का, और यहाँ पर बच्चा हमारे पास दिस इज इक्वल टू हमारे पास 3/2 kBT। ये मैं क्यों कर रहा हूँ बच्चे, क्योंकि ये एक मॉलिक्यूल की बच्चे हमारे पास काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल जो एक मॉलिक्यूल को मिल रही है। बात समझ में आ रही है? शौर्य, इनेश, युक्ति, अक्षिता, एक मॉलिक्यूल के लिए 3/2 kBT है, क्योंकि उसने एक मॉलिक्यूल का बच्चा हमारे पास मास दे रखा है, और अगर ये एक मॉलिक्यूल निकल गया तो बाकी सब भी निकल जाएंगे। तो अब मुझे सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, और मेरे पास हाफ मल्टीप्लाइड बाई 5.34 10⁻⁻26
एंड वी आर एम एस के स्क्वायर को आप किससे रिप्लेस कर देंगे? एस्केप वेलोसिटी से। तो मेरे पास 11 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू 3/2 और के बी 1.38 इंटू 10⁻⁻23 और टेम्परेचर टी मुझे निकालना है। तो पहले तो 2 से 2 निकल लेगा, ये पॉइंट से बच्चा हमारे पास ये वाला पॉइंट चला जाएगा। तो 500 सर वेलोसिटी का स्क्वायर नहीं करोगे? हाँ बेटा, हाँ सही बेटा। वेलोसिटी का हाँ, अक्षत ने बोला सर कैसे बच सकते हो, मेरा भी प्रहार खाली नहीं जाएगा। अगर आपने मेरे पे कोई अस्त्र चलाया तो मैं भी आप पे बदले में अस्त्र चलाऊंगा। स्क्वायर होगा यार, गलती होगी। सो 534 बटा बच्चा हमारे पास 3 इंटू 138 इंटू 10⁻⁻26 अपॉन 10⁻⁻23 इंटू 121 इंटू 10⁻⁹। भाई साहब, इतनी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन करने के लिए भी जिगरा चाहिए, जिगरा, बहुत तगड़ा जिगरा चाहिए। और यहाँ पर बच्चे अगर आप इस टेम्परेचर को निकाल लो, जो कि मैं पहले निकाल चुका हूँ बच्चे, हमारे पास इसकी वैल्यू होती है 1.56 इंटू 10⁵ केल्विन। भाई साहब, इतना बड़ा टेम्परेचर चाहिए, हमारे पास इतना बड़ा टेम्परेचर होगा तो जाकर सारी ऑक्सीजन अर्थ को छोड़ के बाहर निकल जाएगी। पर इतना टेम्परेचर कभी हो नहीं पाता है, तो हमारे पास यहाँ पर ये चीज़ हो भी नहीं पाएगी। और अपना ध्यान रखना बच्चे, एक चीज़ बता रहा हूँ, आगे आने वाले दिनों में 3 दिन के बाद सर्दी बढ़ेगी। अब ठीक है, ये आज खुश मत हो जाना, और अगले 2 दिन ठीक ठाक रहने वाला, मस्त 2 दिन बहुत अच्छे निकलने वाले तुम्हारे। और अगले 2 दिन के बाद थोड़ी सी सर्दी बढ़ेगी, मुश्किलें बढ़ेंगी। भैया अपना ध्यान रखना, टेम्परेचर सिर्फ यहीं पर ज़्यादा है, लेकिन रियलिटी के अंदर आपके कमरे के बाहर, घर के बाहर टेम्परेचर गिर रहा है, और ये 2 दिन के बाद और भी गिरेगा। कितना गिर सकता है सर? तो भैया कितना, अब अखबार वाले तो बोल रहे हैं बच्चे हमारे पास कि ये 0 से नीचे भी लुढ़क सकता है। मैं घर पे आपके आइसक्रीम बनने वाली है। फिर मेरी वो प्रॉब्लम याद करना, कौन सी भाई? अक्षर डोगरे, कि बर्फ कैसे जमती है, हाँ या ना, करवाई थी? हाँ तो डोगरे, प्रेशर वाली पानी की लेटेंट हीट निकल जाती है तो फिर बर्फ बनती है। कि वो जो है बच्चे बर्फ, चाहे आपके पानी की टंकी हो, चाहे आपके गिलास के अंदर अगर बर्फ जमेगी तो वो एरिया के इंडिपेंडेंट होती है। और अगर पहली थिकनेस 1 मिनट में आ रही है तो दूसरी थिकनेस 3 मिनट में, नेक्स्ट थिकनेस 5 मिनट में, एंड 5 फिर 7। जिसमें हेलीकॉप्टर ने क्या कर दिया था हमारे पास, क्या कर दिया था हमारे पास? छेद कर दिया था सर आइस में। बोरवेल कर दिया था। क्या सर, बोरवेल कर दो। अगर आप ध्यान से देखें, किसी बच्चे ने नोटिस किया आज जूम मीटिंग का पासवर्ड क्या है? हेलीकॉप्टर। ठीक है, चलिए। सो हमारे पास, हाँ शौर्य, बच्चे को डाउट तो नहीं था, इनेश को डाउट तो नहीं था बच्चे? नहीं सर, हो गया अच्छा क्लियर। अच्छा, ठीक है, चलो। ये कोई बहुत, अरे बहुत बढ़िया, ऐसा इतना बड़ा चैप्टर थोड़ी ना, सीधा सीधा फॉर्मूला बस। अच्छा, घूमोगे कहाँ पर आप? कंफ्यूजन कहाँ पर होगी सर? कंफ्यूजन भाई इस बात में होगी, भैया पर मोल पूछ रहा है, पर मॉलिक्यूल पूछ रहा है। कंफ्यूजन इसी बात की है, फॉर्मूला कौन सा लगाएं सर, वैल्यू भूल जाते हैं, तो यहाँ पर थोड़ी बहुत कंफ्यूजन रहेगी, बाकी निकल जाएगा, इतना कोई बहुत बड़ी बात नहीं। तो ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर एक और चीज़ आ गई। नेक्स्ट हमारे पास, फिर बच्चा हमारे पास यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन आता है। ये क्वेश्चन हमारे पास पेज नंबर 330 NCERT, ये हमारे पास पेज नंबर है, और ये NCERT का 13.5 क्वेश्चन है। मोटा मोटी मैं आपको बता दूं क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है बच्चे हमारे पास कि अ फ्लास्क, हमारे पास एक जो फ्लास्क है बच्चे, कंटेन्स, एक फ्लास्क हमारे पास कंटेन करता है बच्चे आर्गन और क्लोरीन। हमारे पास आर्गन एंड हमारे पास यहाँ पर क्लोरीन, दोनों गैसियस स्टेट में, एंड क्लोरीन है बच्चे हमारे पास इन द रेशो ऑफ 2:1, इन द रेशो ऑफ 2:1 बाई मास, यानी कि मास के हिसाब से 2:1 पे है बच्चा हमारे पास। एंड टेम्परेचर एंड द टेम्परेचर, और जो टेम्परेचर है बच्चा हमारे पास ऑफ बोथ द गैसेस इज 27 डिग्री सेल्सियस। ये भी समझ में आती है, 300 केल्विन है बच्चा हमारे पास। पहले बच्चा हमको बतानी है फाइंड द रेशो ऑफ
आपको रेशो निकालनी है किसकी बच्चे, आपके पास यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट पर मॉलिक्यूल या पर यूनिट मॉलिक्यूल, यानी एक मॉलिक्यूल के पास कितनी काइनेटिक एनर्जी, इसकी रेशो निकालनी है। अब एक बात समझते हैं, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मॉलिक्यूल, बताओ इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है। हमारे पास इसका फॉर्मूला क्या है बच्चे, इसका फॉर्मूला बड़ा सिंपल सा है, दिस इज 3/2 इंटू के बी इंटू टी। ये फॉर्मूला इंडिपेंडेंट ऑफ द मास है, ये हमारे पास इंडिपेंडेंट ऑफ द मास है, नंबर 1। नंबर 2 बच्चे हमारे पास इन दोनों गैसेस का टेम्परेचर सेम है, तो ये टी सेम है। देयरफॉर याद रखना काइनेटिक एनर्जी ऑफ द आर्गन और हमारे पास काइनेटिक एनर्जी ऑफ बच्चे हमारे पास यहाँ पर आपकी क्लोरीन, इन दोनों की रेशो आपके पास क्या रहेगी, सेम रहेगी। आप कोई बच्चा बता सकता है कि इसकी रेशो आपके पास 1/1 क्यों रहेगी, क्योंकि दोनों का टेम्परेचर आपके पास क्या है, सेम। सो फाइंड द रेशो ऑफ काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मॉलिक्यूल, तो ये रेशो हमारे पास क्या आ जाएगी, 1:1, 1:1। और क्यों, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट ऑफ द मास है, ये इंडिपेंडेंट ऑफ द मास है, और ये हमारे पास यहाँ पर टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर दोनों का सेम है, तो हमारे पास ये रेशो भी सेम रहेगी। नेक्स्ट वन, नंबर 2 है बच्चे हमारे पास, यहाँ पे टीचर आपके पास ये पूछता है द रेशो ऑफ द रूट मीन स्क्वायर स्पीड, रूट मीन स्क्वायर स्पीड, रूट मीन स्क्वायर स्पीड। हमको ये बताना है बच्चे कि रूट मीन स्क्वायर स्पीड की रेशो क्या होगी। अगर हम ध्यान से देखें जो हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, आपके रूट मीन स्क्वायर स्पीड जो होती है, अगर हम देखें, सो दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी हमारे पास मॉलिक्यूलर मास। होती है कि नहीं होती है, बिल्कुल होती है, इनवर्सली होती है। इसके लिए आपको कुछ जो मैंने फॉर्मूले लिखाए थे वो आपको याद होने चाहिए, जरा चेक कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर मेरे पास ये 2 फॉर्मूले, ये एक मॉलिक्यूल के मास के भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, और ये बच्चे टोटल मास के भी हमारे पास क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसमें अगर टीचर मुझे आरएमएस स्पीड के बारे में पूछता है तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू दी आपके पास मॉलिक्यूलर मास, तो वेलोसिटी आरएमएस आर्गन हमारे पास डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ द क्लोरीन, तो ये हमारे पास किसके बराबर आएगा, अंडर रूट ऑफ, ऊपर मास ऑफ क्लोरीन आ जाएगा और नीचे बच्चे हमारे पास मास ऑफ क्या आ जाएगा, आर्गन। हमारे पास इसका मतलब ऊपर मास आएगा क्लोरीन का जो कि करीबन आपके पास 70.9 अप्रोक्सीमेटली 80, और नीचे हमारे पास 39.9 अप्रोक्सीमेटली 40, और इसको अगर हम सॉल्व करते हैं दिस कम्स आउट टू बी 1.77। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर स्कूल एग्जामिनेशन। यहाँ पर टीचर 2 चीज़ों के ऊपर खेल रहे हैं, एक काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है और 2 तरह की होती है, पर मोल और पर मॉलिक्यूल, और दूसरा जो मेरे पास आरएमएस स्पीड होती है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास या फिर बच्चे मॉलिक्यूलर मास होती है। ये क्वेश्चन समझ में आ गया सबको, ये क्वेश्चन समझ में आ गया सबको बच्चे, यस और नो, ये क्वेश्चन समझ में आ गया बच्चे, पक्का श्योर बताओ। मैं कोई किसी बच्चे को डाउट तो नहीं रह गया इसके अंदर से, जी है किसी बच्चे का डाउट, किसी बच्चे का डाउट तो नहीं रह गया बेटा यहाँ पर। चलो मैं आगे चलता हूँ, इन केस अगर किसी बच्चे को डाउट हो तो वो मुझसे पूछ सकता है। सो अब बच्चे हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं बच्चे, नेक्स्ट पॉइंट है बच्चे हमारे पास विच इज द मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द स्पीड ऑफ द गैसेस, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द स्पीड ऑफ द गैसेस, फॉर द स्पीड ऑफ द गैसेस, फॉर द स्पीड ऑफ द गैसेस। ये आपने केमिस्ट्री के अंदर भी किया होगा, और यहाँ पर बच्चे मैं स्टार इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि टीचर डायरेक्ट इस पे कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा, डायरेक्ट कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। हमारे पास यहाँ पर ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए, लेकिन टीचर इसको स्कूल के एग्जामिनेशन में डायरेक्ट नहीं पूछेगा। हमारे पास यहाँ पर एक बात तो हमें समझ में आती है कि हमारे पास जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं,
जो हमारे पास गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, ये हमारे पास रैंडम मोशन कर रहे हैं बच्चे हमारे पास, और ये हमारे पास गैस के मॉलिक्यूल्स कोलाइड कर रहे हैं। इस वजह से इन गैस के मॉलिक्यूल्स की स्पीड हमको अलग अलग तरह से डिफाइन करने की ज़रूरत पड़ती है, अलग अलग तरह से डिफाइन करने की ज़रूरत पड़ती है। जैसे बच्चे हम किसी गैस के एवरेज स्पीड को निकालें या एवरेज वेलोसिटी को निकालें, या फिर बच्चे आरएमएस स्पीड को निकालें या आरएमएस वेलोसिटी को निकालें, ये टोटली डिफरेंट थिंग है बच्चा हमारे पास, टोटली डिफरेंट थिंग है। और मैक्सवेल ने बच्चा हमारे पास इसके अंदर से एक लॉ बनाया बच्चे, दैट वाज अ वेरी, जिसको बोल सकते हैं बच्चे इनसेंसिटिव मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आपके लिए। हमारे पास यहाँ पर ये बोला गया कि हमारे पास n, और बच्चे हमारे पास n प्लस ऑफ dn नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, यानी कि आप n थे और फिर dn अगर मॉलिक्यूल को देखते हो बच्चे हमारे पास, ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या बोला जाता है कि अगर हमारे पास n मॉलिक्यूल्स के पास स्पीड आपके पास v मीटर पर सेकेंड है, और बच्चे इसके पास स्पीड v प्लस ऑफ dv मीटर पर सेकेंड है, यानी कि आपने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को चेंज किया तो हमने बोला कि उनकी स्पीड भी चेंज हो गई, और ये इनसेंसिटिव है, मैं पहले बता दूं। तो हमारे पास यहाँ पर इन नंबर को किस तरीके से रिलेट किया जाता है, दिस इज गिवन बाय 4 पाई इंटू एन इंटू ए क्यूब e की पावर माइनस बी वी का स्क्वायर, और बच्चा हमारे पास यहाँ पर वी आर वी स्क्वायर इंटू डी वी। अब बच्चा बोलता है सर इसको याद करने की ज़रूरत है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये सिर्फ हम वैसे लिख देते हैं क्योंकि कहीं पर आपके सामने ये आ गया, ओ सर ने तो ये बात बताई नहीं। तो ये हमारे पास है उन मॉलिक्यूल्स का नंबर जिनकी स्पीड आपके पास v प्लस डी वी हो चुकी है। इससे पहले n नंबर के मॉलिक्यूल्स की स्पीड v थी, जैसे आपने मॉलिक्यूल्स का नंबर dn से इंक्रीज कर दिया तो इसकी स्पीड के अंदर भी हमारे पास चेंज आ गया। यह हमारे पास यहाँ पर आपके पास आ जाती है। इसको याद, डू नॉट रिमेंबर, इस बात को मैं बताता हूँ, डू नॉट वेस्ट टाइम टू रिमेंबर दिस, डू नॉट वेस्ट टाइम टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला, ये सिर्फ बताने के लिए। हमारे पास यहाँ पर इसके बाद एक ग्राफ मैक्सवेल ने बनाया, और ये बड़ा मज़ेदार ग्राफ था बच्चे, ये बड़ा मज़ेदार ग्राफ था। आज तक हम इस ग्राफ को यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं बच्चे। हमारे पास ये ग्राफ कुछ इस तरीके से ऐसे करके ऐसे चला गया। हमारे पास नीचे एक्स एक्सिस के ऊपर मेरे पास है स्पीड, और यहाँ पर मेरे पास क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स। और ये ग्राफ बच्चे हमारे पास 0 से स्टार्ट होकर कहाँ तक जा रहा है बच्चे, आपके पास इन्फिनिटी। मुझे इस ग्राफ से एक चीज़ पता लगती है, नंबर 1 फोकस करना, ध्यान से समझना। इस ग्राफ से एक चीज़ पता लगती है कि लोअर लिमिट गैस की, लोअर लिमिट ऑफ द स्पीड कितने के बराबर है, 0 मीटर पर सेकेंड, 0 मीटर पर सेकेंड। और जो अपर लिमिट है स्पीड की वो मेरे पास क्या है, इनफाइनाइट, ये हमारे पास है इनफाइनाइट। और इसी वजह से बच्चे याद रखना, इसी वजह से बेटा याद रखना, ये ग्राफ सिमेट्रिकल नहीं है, ये ग्राफ हमारे पास एसिमेट्रिकल है। ये ग्राफ हमारे पास एसिमेट्रिकल इसलिए है क्योंकि इस ग्राफ के अंदर हमारे पास जो स्पीड है बच्चे वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। हमारे पास किसी मॉलिक्यूल के पास 0 स्पीड भी है और किसी के पास शायद से इनफाइनाइट भी हो, मतलब कि हमको नहीं पता कि अपर लिमिट कितनी होगी। जिसकी स्पीड ज़्यादा होती है वो गैस के मॉलिक्यूल्स एस्केप कर जाते हैं, और जिसकी कम होती है वो बेचारे ट्रैप्ड रहते हैं। हमारे पास अगर आप इस ग्राफ का सबसे ऊपर वाला पोर्शन देखो, यहाँ पर बच्चा हमारे पास जो स्पीड होती है इसको हम बोलते हैं v, आपके पास mp, और यहाँ पर vmp का मतलब आपके पास क्या होता है, मोस्ट प्रोबेबल। इसको हम क्या बोलते हैं, मोस्ट प्रोबेबल। दिस इज नोन एज टू बी मोस्ट प्रोबेबल, यानी कि मोस्ट प्रोबेबल इज दी आपके पास स्पीड विच इज पोजेस्ड बाय, विच इज पोजेस्ड बाय, विच इज पोजेस्ड बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल। मैक्सिमम नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल इसी स्पीड से चलते हैं।
मैक्सिमम नंबर ऑफ द गैस मॉलिक्यूल, मैक्सिमम नंबर ऑफ द गैस मॉलिक्यूल इसी स्पीड से चलते हैं, VMP। इसके बाद वाली बच्चे जो हमारे पास स्पीड होती है उसको बच्चे आप क्या बोल देते हो, V एवरेज। V एवरेज हमारे पास ये एवरेज स्पीड के साथ हम कोई डेफिनेशन तो अटैच नहीं करते हैं, फॉर्मूला हम अटैच कर देंगे, उसको मैं बाद में बता दूंगा। और हमारे पास यहाँ पर V एवरेज क्या आ जाएगी, अगर आप देखो तो मेरे पास यहाँ पर V एवरेज विल बी इक्वल टू, जैसे हम छोटी क्लासेस में एवरेज निकालते थे, V1 प्लस V2 प्लस ऑफ V3 एंड प्लस ऑफ बच्चे हमारे पास Vn डिवाइडेड बाई आपके पास यहाँ पर n, ये V एवरेज है। लेकिन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, श्योर है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और प्रॉब्लम बच्चे हमारे पास ये है कि अगर कोई गैस मॉलिक्यूल लेफ्ट पे जा रहा है तो उसकी वेलोसिटी नेगेटिव है, और जो राइट पे जा रहा है उसकी वेलोसिटी पॉजिटिव। अगर आप इसमें प्रोबेबिलिटी का गेम देखें तो हम बोलेंगे कि जो गैस के आपके पास अगर आप एवरेज निकालने जाओ तो इट विल कम टू जीरो, ये आपके पास जीरो आ सकती है। तो कई केसेस में एवरेज वेलोसिटी क्या आ रही थी बच्चे, जीरो आ रही थी कई केसेस में। इस वजह से हमारे साइंटिस्टों ने बोला कि हम एक नई स्पीड निकालते हैं, RMS स्पीड। अब देखो RMS स्पीड का आपको पता भी लग जाएगा। हमारे पास यहाँ पर जो वेलोसिटी RMS है उसको कैसे निकाला जाता है, ध्यान से समझना। तो अंडर रूट ऑफ V1 का स्क्वायर, V2 का स्क्वायर प्लस ऑफ V3 का स्क्वायर एंड सो ऑन प्लस ऑफ Vn का स्क्वायर अपॉन n। अब बता हुआ क्या बच्चे, यहाँ पर मैंने हर स्पीड का पहले स्क्वायर किया तो जो पॉजिटिव है वो पॉजिटिव ही रहा, और जो नेगेटिव है स्क्वायर होके क्या हो गया, पॉजिटिव। फिर हम उसका मीन निकालते हैं, और नीचे n स्क्वायर नहीं करना, n नहीं करना, और लास्ट में हम इसका अंडर रूट ले लेते हैं। तो देखो हमारे पास RMS का मतलब क्या होता है, रूट मीन स्क्वायर, लेकिन करना उल्टा है, पहले स्क्वायर करना है, मीन निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। और RMS वेलोसिटी बच्चे हमारे पास यहाँ कहीं पर लाई करती है, यानी कि एक चीज़ है कि हमारे पास RMS स्पीड इन तीनों स्पीड में से सबसे ज़्यादा, और ये बहुत कम मॉलिक्यूल्स RMS स्पीड को पोजेस करते हैं। और तभी तो हमने क्या बोला कि जिनके पास RMS स्पीड होगी वही बच्चे सिस्टम को एस्केप करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। तो इसके आप वर्ड क्या याद रखोगे बच्चे, हमारे हमेशा इस बात को ध्यान से समझना बच्चे कि आप इसके लिए वर्ड याद रखोगे, आप इसको लिए वर्ड याद रखोगे बच्चे MAR। और ये बच्चे कैसे, हमारे पास मैक्स, आपके पास मोस्ट प्रोबेबल, एवरेज, और तीसरा बच्चे RMS। कई बच्चे इसको ऐसे भी याद कर लेते हैं RA, और तीसरा वर्ड बच्चे हमारे पास क्या आ गया M। तो कई बच्चे इसको ऐसे भी याद कर लेते हैं RAM, RAM। तो उसको पता लग जाता है कि हमको कौन सी स्पीड ज़्यादा मिल रही है, कौन सी कम। तो एक चीज़ बच्चे हमको पता लगी, और जो वो आपके पास क्या आ गया, वेलोसिटी आपके पास RMS इज ग्रेटर देन वेलोसिटी एवरेज, एंड दिस इज ग्रेटर देन वेलोसिटी मोस्ट प्रोबेबल। अब मैं आपको यहाँ पर इसके पहले लेवल के क्वेश्चन करवाता हूँ। हमारे पास पहले लेवल का क्वेश्चन होता बहुत इजी है, बहुत कम बच्चे कर पाते हैं। देखो कैसे, मैं समझाता हूँ। हमारे पास यहाँ पर बोलते हैं इन अ गैस सैंपल, अगर हमारे पास एक गैस सैंपल है, द मॉलिक्यूल्स हैव द, जो मॉलिक्यूल्स हैं बच्चा हमारे पास हैव द स्पीड्स, इनके पास बच्चा हमारे पास स्पीड्स कौन कौन सी है, हैव द स्पीड ऑफ v। आपके पास यहाँ पर इसकी स्पीड कितने कितने के बराबर है, v मीटर पर सेकेंड, 2v मीटर पर सेकेंड, आपके पास 3v मीटर पर सेकेंड, आपके पास 4v मीटर पर सेकेंड, एंड वी हैव 6v मीटर पर सेकेंड। ये हमारे पास क्या आ गई बच्चे, इनके पास इनकी स्पीड आ गई। सम ऑफ द मॉलिक्यूल्स हैव दिस स्पीड, ये हमारे पास आ गई। दो चीज़ें निकालनी, टीचर मुझे बोलेगा कैलकुलेट एवरेज स्पीड, कैलकुलेट द एवरेज स्पीड। एक तो बच्चे आप एवरेज स्पीड बताओ बच्चे हमारे पास, एंड दी आपके पास RMS स्पीड, और दूसरे बच्चे आप RMS स्पीड निकाल कर बताओ। सॉल्यूशन जरा चेक कर लेते हैं। तो हमारे पास बड़ी सिंपल सी बात है,
भक्ति युक्ति एवरेज स्पीड कैसे आएगी? तो v प्लस ऑफ 2v प्लस ऑफ 3v प्लस ऑफ 4v प्लस ऑफ 6v डिवाइडेड बाई मेरे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा 5। तो 3 और 3 6, 6 और 4 10 और ये 16, तो हमारे पास 16v/5। या फिर बच्चे हमारे पास यहाँ पर 3 पॉइंट आपके पास 2v मीटर पर सेकेंड, ये एवरेज स्पीड है। और टीचर अगर मुझे आरएमएस पूछेगा, मैक्सिमम बच्चे इसी में फंसेंगे, अगर वो आरएमएस पूछता है तो अंडर रूट ऑफ v का स्क्वायर 4v स्क्वायर प्लस ऑफ 9v स्क्वायर प्लस ऑफ 16v स्क्वायर प्लस ऑफ 36v का स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय मेरे पास यहाँ पर आपके पास आ गया 5। तो 5 5 और 9 बच्चे हमारे पास यहाँ पर 14 और 16 तो 30 एंड 30 प्लस 36 तो अंडर रूट ऑफ 66v स्क्वायर बाई 5 एंड दिस विल बी इक्वल टू v अंडर रूट ऑफ, तो ये बच्चा हमारे पास कितना आ जाएगा 1, आपके पास यहाँ पर 13 एंड पॉइंट आपके पास कितना आ जाएगा 5। तो हमारे पास यहाँ पर 13 पॉइंट आपके पास कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब 13.5 का रूट अप्रॉक्सीमेटली आप ढूंढ सकते हो, तो हमारे पास देयरफॉर VRMS इज गिवन बाय 13.5 का रूट। तो हमारे पास यहाँ पर अगर देखा जाए कि हमारे पास 16 का रूट 4 होता है और इस आपके पास 9 का रूट 3 होता है, तो ये 3 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। तो हम रफली बच्चे यहाँ पर लिख सकते हैं 3.4 आपके पास v मीटर पर सेकेंड, 3.6 भी हो सकता है, वो आप देख लीजिएगा। तो ये बच्चे हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो आज बच्चे जितनी भी चीज़ें डिस्कस की हैं उसको घर पे जाकर अभी एक बारी पढ़ लेना। मैं अभी थोड़ी देर में वीडियो और बच्चे नोट्स दोनों अपलोड कर दूंगा, कोई दिक्कत आए मुझे बता देना।